हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए कक्षा 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है लेकर आए हैं और इसे प्रश्न और इस वीडियो में इसका पूरा चैप्टर का जो प्रश्न है इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है, और समझाएंगे। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और देखिएगा और नोट्स इससे तैयार कीजिएगा। आई होप आप लोग तैयार करेंगे। तो आइए हम चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमारा आसपास के जो पदार्थ, ठीक ना, जो हमारा आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर का नाम है आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला पूछेगा कि मैटर, ठीक ना, इंग्लिश मैटर है। मैटर को हिंदी में कहेंगे पदार्थ, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, इसके गुणों को लेके सब क्वेश्चन पूछता है। तो पहले पूछे पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, यानी मैटर किसे कहते हैं, बताएंगे। संसार की सभी वस्तुएं जिस पदार्थ से बनी होती हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो संसार की जो सभी वस्तुएं हैं किसी न किसी पदार्थ से तो मिलकर ही बनी है, उसी को क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। दूसरे भाषा में देख लीजिए और देखिए इसमें दूसरा भाषा दिया है, वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। यानी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु हो, किताब हो चाहे बुक हो चाहे पेन हो, कोई भी एक वस्तु ले लो और वहाँ एक स्थान पर रखो, वो जितना द्रव्यमान घेरती हैं, जितना स्थान घेरती हैं, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान तो हो ही करता है। तो जितना स्थान होता है, देखिए हम जैसे हम पेन रख रहे हैं, यहाँ पे हम जो पेंसिल है इसको रख रहे हैं, तो ये तो कुछ ना कुछ तो ये द्रव्यमान तो घेर रहा है, स्थान तो घेर रहा है ना, स्थान घेर रहा है, इसका द्रव्यमान भी है। तो इसी को क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम नोट में कुछ देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थों को पंच तत्वों में बताया। पूछता है कि प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थों को पंच तत्वों में बताया, वो कौन कौन है। तो वायु है, ठीक, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, जल और आकाश, ठीक है, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। आइए जो पदार्थ के जो गुण होते हैं उस गुण को देख लेते हैं। गुण नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सही बात है, सभी पदार्थ क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए कणों मतलब क्या हुआ, ईंटा पत्थर ये सब कण है, ठीक ना, कण है। जैसे में हम लोग कोई भी वस्तु तैयार करते हैं तो बिना कण का नहीं तैयार कर सकते हैं। तो जैसे में हम लोग मकान ले लेते हैं, ठीक है, मकान लेंगे तो ईंटा, उसमें बालू मिट्टी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बनाने के लिए पड़ता है। तो सबसे पहले हम ईंट को बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को और पानी का उपयोग करते हैं। उसका करने के बाद उसको मकान में बनाने के लिए, छोटे छोटे तो कण ही है ना, मकान बनाने के लिए उसे दीवार एक तैयार करना पड़ता है। दीवार तैयार करने के बाद तब ना हम लोग का एक घर मकान तैयार होता है। तो यही है कि पदार्थ की जो सभी गुण, ठीक है ना, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सभी क्या होते हैं, पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। नंबर 2 कह रहा है कि पदार्थ की कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जो पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। नंबर 3, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। जो पदार्थ होता है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब बाबू खाली होता है, ठीक है। ये रिक्त कह रहा है ना, तो रिक्त मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। नंबर 4 कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के जो कण है बाबू निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 5 को देखें। नंबर 5 कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। नोट में देखिए, नोट में पदार्थ के कणों में गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की, कह रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें गति ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने से क्या होते हैं, उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। आई होप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। एक नंबर ये क्वेश्चन पूछेगा ये, विसरण यानी डिफ्यूजन
बाबू डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, नहीं विसरण किसे कहते हैं, दो भिन्न भिन्न, ठीक ना, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कण, ठीक ना, जो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, ठीक ना, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का मिलना स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। स्वतः मिलना मतलब हुआ स्वयं जाकर मिलना, ठीक ना, यानी स्वयं मिलना। उसमें जैसे में देख लीजिए उदाहरण में जल में रंगों का मिलना, इसमें हम लोग जल में रंग को डालेंगे तो स्वतः मिल जाएगा, ठीक ना, वो अपने आप मिल जाएगा, घुल जाएगा उस पर। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अंतरा अणुक बल, ठीक ना, अंतरा अणुक बल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जो अंतरा अणुक बल का इंग्लिश होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं, आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो क्या बताएंगे, परमाणु या अणु के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अंतरा अणुक बल कहते हैं, ठीक है। यानी जो परमाणु हैं या अणु हैं उसके बीच लगने वाले, ठीक ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण मतलब क्या हुआ, आकर्षित करना, ठीक ना, प्रतिकर्षण मतलब छोड़ना, आकर्षित करना और प्रतिकर्षित करना को क्या कहेंगे, अंतरा अणुक बल कहेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पूछिएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के दोषों को लिखें और यह इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप लोग बताएंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होती है बाबू, तो एक होता है, देखिए ठोस होता है, ठोस अवस्था, एक लिखे नहीं है आगे परिभाषा में लिख दिए, एक ठोस होता है, ठीक है, एक द्रव अवस्था होता है, एक गैस अवस्था होता है। तो हम पारंपरिक सबको सबको परिभाषा बताएंगे। मैथ बनाते बनाते हम भी इसमें भी सॉल्व करने लगते हैं। हमारा चैनल है मैथ, उस पर बताते हैं इसी चैनल पर, तो मैथ के लिए भी आप लोग ट्राई कीजिएगा देखने के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं करेंगे ठोस करेंगे। ठोस पदार्थ की वो अवस्था होती है, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है, तो उसे ठोस कहते हैं, ठीक ना। ठोस अवस्था का मतलब होता है कि मतलब जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे में हो जाएगा लोहा, ठीक ना, नमक, सोना, चांदी इत्यादि, ठीक ना। लोहा द्रव अवस्था, ठीक ना। नंबर 2 देखेंगे द्रव अवस्था, पदार्थ की वो अवस्था, ठीक है, जो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं, ठीक ना। द्रव अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। कहने का मतलब है कि पानी का जो आयतन होता है, जो वजन होता है उसका निश्चित हो रहा है, ठीक ना। तेल हो गया निश्चित हो जाएगा, ठीक ना, घी हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, इन लोग का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इन लोग का आकार बढ़ घट सकता है, ठीक ना। जैसे तेल है, तेल में 1 लीटर तेल डालेंगे तो उसका तो आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार आधा लीटर डाल देंगे कभी तो क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं होगा, तो इसलिए अनिश्चित बोला गया है। तो पानी कभी आधा लीटर डाल देंगे तो उसका आकार तो निश्चित नहीं होगा, लेकिन आयतन तो निश्चित हो सकता है। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। एक 5 रुपये वाला पुस्तक और एक 10 रुपये वाला पुस्तक, तो उसका छोटा आकार होता है ना, जो पुस्तक होता है 5 वाला, उसका क्या होता है, छोटा आकार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है वह आ जाएगा किसमें, द्रव अवस्था में। गैस अवस्था, ठीक ना, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक ना। यानी गैस जो होता है इसका ना ही आकार होता है और ना ही आयतन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, गैस अवस्था बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। जैसे में देख लीजिए ऑक्सीजन की कोई आकार होता है नहीं ना,
वायु का ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा, वायु हो जाएगा CO2H2O, ठीक है। डॉट 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 दिखा देंगे, बहुत सारा हो जाएगा, जिसका आकार नहीं होता है ना ही आयतन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, गैस अवस्था कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, और यहीं पर आप लोग अगर पढ़ेंगे हमारे साथ साथ बोलेंगे तो यहीं हम 90% गारंटी देते हैं कि यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है, लिखते समय आप लोगों को। तो देखिए गलनांक मोल गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी गलनांक को इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाती है, सॉरी अवस्था नहीं, द्रव बन जाती है, जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है, द्रव बन जाता है उसे क्या कहेंगे, गलनांक कहते हैं, ठीक है। और नोट में देख लिए, गलने की प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। जो गलने की जो प्रक्रिया होती है संगलन भी कहते हैं। अगर संगलन भी पूछेगा तो यही डेफिनेशन लिखेंगे, और गलनांक भी पूछेगा तो यही, ठीक ना। आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। चलते हैं अगला पृष्ठ पर। देखिए 1 नंबरिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक ना। करें कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप लोग से पूछेगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन है कि हिमांक यानी इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर किसी द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। यानी वह ताप, एक बार और पढ़ लेते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है उसे, नोट में देखिए, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, ठीक ना। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल होगा, ठीक ना। 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन का, सॉरी 273 डिग्री केल्विन, इसे के भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। हम केल्विन पूरा लिख दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा चाहे क्या है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था ग्रहण नहीं करती है, ठीक है, बल्कि सीधे गैस अवस्था में बदल जाती हैं, और ठंडा करने पर पुनः गैस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदल सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ठोस अवस्था से गर्म अवस्था, यानी पदार्थ को ठोस अवस्था से गर्म अवस्था किया जाता है तो वह द्रव अवस्था नहीं ग्रहण नहीं करती है, बल्कि सीधे गैस अवस्था में बदल जाती हैं, और ठंडा करने पर पुनः गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी ठंडा हो जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल जो समझाए हैं। देखिए जैसे में हम लोग कपूर है, अगर कपूर को जलाएंगे, ठीक ना, जब कपूर को जलाएंगे तो ये ठोस अवस्था में रहेगी, लेकिन जब जला देंगे तो ये गैस अवस्था में चली जाएगी, तो इसी अवस्था को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। वाष्पीकरण, जो वाष्पीकरण है, इरोफ्रिसेशन यानी क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में, क्वथनांक के जो कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। नोट में देखिए, वाष्पीकरण से गतिशीलता अधिक होती है,
वाष्पीकरण से गतिशीलता क्या होती है, अधिक होती है। घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व यानी डेंसिटी किसी तत्व के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को डेंसिटी कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। चलिए नोट में देख लेते हैं कुछ। नोट कर रहे हैं कि घनत्व इनगिनत करता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह सजाया हुआ है। घनत्व इनगिनत करता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वह कितनी अच्छी तरह सजाया हुआ है। ठीक है। गुप्त ऊष्मा, ठीक ना, गुप्त ऊष्मा यानी लेंट हेल्थ तनी अवस्था। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो अवस्था परिवर्तन के समय स्थित ताप पर पदार्थ के द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। जो देखिए क्वेश्चन का आंसर है कि अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है संघनन। संघनन क्या होता है, देखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में बदल जाती हैं उसे संघनन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में बदल जाती हैं उसे संघनन कहते हैं। ठीक है। आप लोग को नोट में जो न्यूमेरिकल जो बनेगा इसी माध्यम से बनेगा, तो नोट में देख लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए। C/5 बराबर F-32/9 बराबर Km-273/5। आप लोगों को क्वेश्चन में देगा फ्राइडे का मान दे देगा तो केल्विन का मान पूछेगा। ठीक है, ये हमेशा यूज होगा। और फ्राइडे का मान देगा तो केल्विन का मान निकालने के, ठीक ना, निकालना होगा। तो आप लोग को न्यूमेरिकल दिखाते हैं। चलिए आगे। चलिए न्यूमेरिकल को लिख लिए हैं। कह रहे कि निम्नलिखित तापमान की सेल्सियस में बदल, जो निम्नलिखित तापमान जो सेल्सियस में बदलने के लिए कर रहा है, जैसे नहीं सी का मान निकालना है, केल्विन का मान दिया है, ठीक ना, और हमें क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले को हल करेंगे। दिया है 300 के मतलब केल्विन, तो सेल्सियस का मान निकालेंगे। तो देखिए ये और ये लेंगे, ठीक ना, यानी सूत्र लिखेंगे C/5 बराबर K-273/5। अपन मतलब बाटा होता है, ठीक ना, आप लोग टेंशन मत लेना, बाटा होता है अपन का मतलब। अब देखिए सी जमा थे वो छोड़ देंगे। की बताइए की का मान कितना दिया है, केल्विन का मान कितना दिया, 300 रख लेंगे माइनस का 273। बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक ना, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अब देखिए घटा दीजिए, 0 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा तो हासिल मांगा 3 यानी 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ये हासिल दे दिया तो ये कितना होगा 9। 9 में से 7 घटेगा, कितना होगा 2। और देखिए ये हासिल दिया तभी तो ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये कितना हुआ 2। 2 में से 2 घटेगा 0, ठीक ना, यानी इसका आंसर कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 2 दिया, देखिए नंबर बी में दिया है, कितना दिया है जी 573 केल्विन, ठीक है, 573 केल्विन दिया है। तो यानी सूत्र लिखेंगे C/5 बराबर K-273/5। ये 5 से 5 कैंसिल होगा। C बराबर केल्विन का मान कितना रख लेंगे 573 माइनस 273 माइनस कर लेंगे। करने के बाद देखिए जितना घटाएंगे वही आंसर होगा 73, यानी 3 में से 3 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 5 में से 2 घटेगा 3, यानी 300 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और समझा देते हैं इस पर, ठीक ना, यानी फ़ारेनहाइट का मान निकालना सिखा लेंगे। केल्विन का तो सेल्सियस का तो निकल गया, अब फ़ारेनहाइट का मान देगा तो सेल्सियस का मान कैसे निकलेगा ये भी न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, यानी सेल्सियस ने केल्विन में परिवर्तित करना है, सेल्सियस में मान दिया, ठीक ना। यानी नंबर 1 क्वेश्चन दिया है कि
25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मान दिया, यानी C/5 बराबर केल्विन का मान पूछ रहा है ना, तो केल्विन में पूछेगा तो ये लगाएंगे, अगर फ़ारेनहाइट कहेगा तो ये वाला सूत्र लगेंगे, ठीक ना। तो केल्विन का मान पूछा है तो K माइनस का 273/5, ये 5 से 5 कैंसिल होगा। जो सेल्सियस का मान दिया है रख लेंगे, कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना K माइनस का 273, K को जेमते छोड़ देंगे, ठीक ना। तो देखिए 25 जेमते हो जाएगा, बराबर से जब देखिए माइनस में ना बराबर से इधर भेजेंगे, समझिए कि इधर है, ठीक ना। बराबर से जब इधर भेजेंगे तो कितना होगा, माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये तो बचपन से जानते आ रहे होंगे, ठीक ना, 8 क्लास से सब पढ़ाया दिया जाता है 7-6 में। तो देखिए माइनस में रहता है तो इधर भेज देंगे, बराबर से इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना होगा 5 3 8 7 2 9 2 एकम 2, 298 डिग्री केल्विन में, ठीक ना, 98 डिग्री केल्विन हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग होमवर्क में बना लीजिए, ठीक है। 373 दिया है, आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं कि 373 दे देंगे, ठीक है। 265 डिग्री सेल्सियस में दे रहे हैं, केल्विन का मान ज्ञात कर लेना आप लोग। और इस पर भी दे रहे हैं 275 डिग्री केल्विन दे रहे हैं, फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में ज्ञात करना है, ठीक। नंबर 2 277 डिग्री केल्विन में, ठीक ना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। देख रहे हैं वीडियो लंबी हो जाएगी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का जो नोट्स तैयार करके हम इस चैनल पर डालते रहेंगे, 9th क्लास या 10th क्लास कोई भी क्लास का हो, ठीक है।